नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। कल के न्यूज की वजह से मार्केट ऐसा गैप अप हुआ, वो तो कल से ही एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इतना जाएगा, बट मार्केट इतना ज्यादा गैप अप खुलने के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है। यानी निफ्टी 50 या सेंसेक्स भी अगर आप देखोगे तो सारे कुछ गैप अप खुला है और उसके बाद नीचे आ रहा है। लेकिन सेंसेक्स नीचे आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। अब हमें देखना है कि भाई सेंसेक्स में या निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले हमें अगर सेंसेक्स को अगर देखना है या निफ्टी 50 को देखना है तो निफ्टी 50 में देखने के लिए सबसे पहले देखो, अगर मुझे निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो वैसे आज कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज इंडेक्स में ट्रेड इजीली से कर सकते हैं। तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं और देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है क्या, जो मार्केट ऊपर से नीचे आया। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप कहाँ पे हुआ। देखो मार्केट जो गैप अप ओपन हुआ है एग्जैक्टली इस प्राइस पे हुआ है। देखो ये एग्जैक्टली ये देखो रेजिस्टेंस था और मार्केट निफ्टी 50 यहीं पे गैप अप ओपन हुआ। मतलब क्या है, एक डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है। डिसेंडिंग चैनल या डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हो। वैसे आप एग्जैक्टली डिसेंडिंग ट्रायंगल बोल सकते हो ऐसे, इस टाइप से। तो ये एक चैनल बना हुआ था, मार्केट जो गैप अप हुआ, मार्केट रेजिस्टेंस लिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट कम से कम ये गैप फिल करने तो आएगा ही आएगा। अगर आप 5 मिनट, अभी आपको पता चल गया कि स्टॉक ये निफ्टी कहां पे ओपन हुआ और वहां पे क्यों ओपन हुआ और वहां से नीचे क्यों गिर रहा है, ऐसा प्राइस सेक्शन। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ये ऐसा रेजिस्टेंस है। अब चलते हैं ऑप्शन चैन पे। तो एक बार ऑप्शन चैन पे नजर डाल देते हैं कि क्या है। वैसे इसमें आज ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं ट्रेड लेने की बेरिस में। तो लेट हो गया, नहीं सुबह होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता था। निफ्टी 50 अब कॉन्ट्रैक्ट देखो पॉजिटिव ग्रीन जरूर है, 1,80,000 1,70,000, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जल्दी मिलता नहीं। देखो 1,70,000 1,70,00,000 है और पुट साइड का वैल्यूम 1,80,00,000, मतलब कॉल साइड से ज्यादा पुट साइड के वैल्यूम ऑलरेडी आ चुके हैं। पहले नहीं थे लेकिन अभी आ चुके हैं। तो सीपीआर माइनस में जल्दी आपको मिलता नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको सीपीआर क्या है, 1 से नीचे है, 1,70,00,000 1,80,00,000। वैसे निफ्टी 50 का अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे सुबह तो पीसीआर बहुत तेजी से बढ़ा यहाँ पे, लेकिन अगर अभी आप देखो तो पीसीआर इतना तेजी से ऐसे गिरा, यानी ये देखो कंटिन्यू नीचे गिरा। और वॉल्यूम सीपीआर भी बात करें तो देखो कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। ये देखो कंटिन्यू बायर, कंटिन्यू सेलर, कंटिन्यू नीचे दोनों गिर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बेरिश ट्रेड ही लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस पर ट्रेड लेता हूं। आज कुछ ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं है। ऑप्शन चैन बेरिश ज्यादा है। वाई लाइनर पे अगर आप देखो तो सीपीआर पीसीआर कंटिन्यू अब डिसइंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली ये। एंड वॉल्यूम सीपीआर की बात करोगे तो वॉल्यूम सीपीआर भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है ऐसे। तो सबसे पहले मैं इस पे ट्रेड लेता हूं पुट साइड का निफ्टी 50 में। तो लास्ट तक बन रही, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है जैसे तक कंसोलिडेशन करेगा और क्या, बट देखते हैं लास्ट तक बन रही, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस पे ट्रेड लेता हूं। सो फाइनली थोड़ा डीप इन द मनी लिया है, यानी 24,998 की बाइंग है, लेकिन ये हमने इसको बाई किया था 24,995 को। मैंने एग्जैक्टली 25,100 का पी लिया है, 25,100 का पी, 9 सितंबर का पी लिया है, 2 लॉट लिया है मैंने। और अब बात करें इस पे टारगेट की, टारगेट हम क्या रख सकते हैं। देखो अभी चल रहा है 9,796, तो हम टारगेट पॉइंट जो रख सकते हैं, अगर मिनिमम टारगेट अगर देखें तो ये 759। तो ये वाला टारगेट तो एक मिनिमम टारगेट हो सकता है, एग्जैक्टली 760। यहां से 30 पॉइंट का टारगेट इजीली से हमें मिलेगा। ये वाला टारगेट, अगर ये टारगेट भी मिल जाता है तो बहुत है। एग्जैक्टली ये टारगेट है मेरा, क्योंकि मार्केट एक लो है। ये इसको अगर लो को ब्रेक कर दिया मार्केट तो बहुत जल्दी ये टारगेट दे देगा। अगर हम बात करें तो ये टारगेट पॉइंट है 793 798 चल रहा है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके ऊपर जा सकता है, बट इसको जाना नीचे। आज एक्चुअली कुछ बताने वाली बात है ही नहीं, एक्सप्लेन करने वाली बात है ही नहीं। बस जाओ मार्केट में ट्रेड लो, प्रॉफिट बुक करो और निकलो। कुछ इस टाइप से मार्केट है, क्योंकि ऑप्शन चाहे ना आपको बेरिश से जल्दी मिलता नहीं है। वाई लाइनर पे आप देखोगे तो एकदम बायर डिसइंक्रीज हो गए हैं, सेलर भी डिसइंक्रीज हो गए हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और एग्जैक्टली अभी हमारा जो ट्रेड लिया 303 चल रहा है। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा बहुत टेस्ट करने ऊपर जा सकता है, बट जाएगा। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है, 75 चल रहा है और टारगेट पॉइंट मेरा 69 का है। 6-7 पॉइंट और नीचे आता है, आएगा ही आएगा। और 22 रुपए चल रहा है, 22। तो वेट करते हैं लास्ट तक। सो फाइनली चलो टारगेट तो हिट ही किया है। और जो हमने ट्रेड लिया वो अभी 25 पे चल रहा है, 95 बाइंग है, 30 पॉइंट प्रीमियम का मिल रहा है, इसलिए इन द मनी मैंने लिया था। तो लास्ट तक मैंने पोजीशन स्क्वायर पर टारगेट भी हिट ही कर दिया एग्जैक्टली। तो लास्ट तक मैंने टारगेट पोजीशन
सो फाइनली निफ्टी 50 में जो मैंने ट्रेड लिया था 25,100 का 9 सितंबर का पी, वो मैंने पोजीशन स्टार्ट अप किया, लेकिन थोड़ा सा मार्केट प्राइस में सेल करने की वजह से ये 24 में बिका और 26 चल रहा है। लास्ट हाई तो 30 तक जा चुका है ये, और 324 पे मैंने बेचा और बाइंग प्राइस मेरी 395 के आसपास की थी, यानी 29 पॉइंट प्रीमियम का मिला। और मार्केट भी कितना गिरा, 29 पॉइंट ही गिरा। तो इसीलिए मैंने डीप इन द मनी जाके लिया था कि मार्केट का मूवमेंट आए तो वो हमें कैप्चर हो, क्योंकि मैं 100% श्योर था कि ये गिरेगा 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 ही। और बायर सेलर तो आपने देखा ही देखा। तो ये तो आज एक तरफा मतलब इजी है। ऐसे ही ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी जहां पे मिले तब वहां पे ऑप्शन करो, नहीं तो ऐसे आप स्विंग, सेलिंग, स्टॉक इंट्राडे ये सब चीजें ही करना चाहिए। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे आपको आज आपको कुछ ऐसे वैल्यूएबल वीडियो लगी नहीं होगी, क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिला नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्टली कुछ ज्यादा बताया नहीं, क्योंकि ऑप्शन चेन बस मैंने ये देखा कि बेरिस है और वाई लाइनर पे देखा सीपीआर पीसीआर गिर रहा है दोनों बहुत ज्यादा, तो हमने ट्रेड ले लिया। बाकी अगर आपको आप अगर नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, वहां पे हमने पूरी चीज एक्सप्लेन करके ट्रेड किया कि ऑप्शन चेन का वाई लाइनर कैसे देखना है, सीपीआर क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सारी चीजें। अभी देखो 27-28 फिर से चल रहा है, इसको भी नीचे ब्रेक करने वाला, मतलब आज ये मार्केट अपना गैप लग रहा है फिल करे, लेकिन हमने जो ट्रेड लिया एग्जैक्टली यहां से यहां वो भी सफिशिएंट था। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड